तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 40 अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए ले रहे हो क्लास क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पहला प्रश्न है, अत्यधिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष में भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सन 1900 में। ठीक है, 1900 द राइट आंसर दोस्तों आपका। उसके बाद है सिया राम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा घराने से। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो डॉट डॉट नृत्य करती थी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 395 अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है यानी ली गई है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद है दोस्तों, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1928 नीदरलैंड में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। उसके बाद है T20 प्रतियोगिता 2022-23 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 8 नंबर का मुंबई ने। ठीक है, मुंबई द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? किस जनरल द्वारा विलय की नीति थी, मतलब किसने किया था, शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है हाँ ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों भूटान में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य रूप से न्यायाधीश और अधिकतम डॉट डॉट अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो आपका राइट आंसर तो 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। उसके बाद है दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सारंगी बजाते थे। ठीक है, उसके बाद है कुचिपुड़ी नृत्य के किस नृत्य रूप को 1998 में 1998 भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम को, ठीक है, सम्मानित किया गया था। उसके बाद है महात्मा गांधी जयंती भारत के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1969 में। ठीक है, ओ सॉरी 1869 में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों आर्टिकल नंबर 80 यानी अनुच्छेद 80। उसके बाद दोस्तों, अकबर के अधीन मुगल प्रशासन के दीवान ए आला किस पद से संदर्भित करता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों प्रधानमंत्री पद से संदर्भित करता है। उसके बाद जेम्स रेनेल की हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1927 में। ठीक है, उसके बाद है दंती वर्मन और दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 19 नंबर का राष्ट्रकूट वंश के राष्ट्रकूट वंश। उसके बाद है दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी घाटी सीमा बनाती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है, दोस्तों आप लोग इसको काट लेंगे, यहाँ पे आप लोग ब्रह्मपुत्र बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डबल हो गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। आपका राइट आंसर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद है कौन सी नदी उत्तर में बुलर झील और फिर बारामूला में बहती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों झेलम नदी बहती है, ठीक है। झेलम इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां हैं, यानी कौन दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माही और सरस्वती, ठीक है। आपका राइट आंसर दोस्तों माही और सरस्वती नदी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, नहीं है लिखा है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अनीता रत्नम, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद है कौन सी जल निकाय अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 25 नंबर का जो प्रश्न है 13 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, वर्ष 1921 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को ... से हराकर पुरुष T20 विश्व कप जीता था। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 8 विकेट से हराकर जीता था, ठीक है। उसके बाद है दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया एक विभाग था, तो कौन सा विभाग था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों कृषि विभाग था, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न 28 नंबर का, सिद्धांत गोगोई जो हाल ही में खबरों में थे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों भारोत्तोलन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है एन राजम किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों वायलिन को, ठीक है। उसके बाद है 1993 में ए सुटेबल बॉय पुस्तक ... के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों विक्रम सेठ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, शुरू की थी। उसके बाद है दोस्तों भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से गोवा में, ठीक है, क्योंकि गोवा पर्यटक वाला स्थल है, वहां पे शहरी रहेगा ही। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल के उत्तर पश्चिम सिरे से निकलती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का, जो कि सतलज नदी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, सतलज नदी द राइट आंसर। उसके बाद है दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों उत्तरी मैदान में, ठीक है। उसके बाद है शेरशाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपको पता ही है सासाराम में दोस्तों, ठीक है, सासाराम बिहार में स्थित है। उसके बाद है कोजागिरी पूर्णिमा एक त्योहार है जो मुख्य रूप से ... में अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सनोन 1% ... नर्तकी हैं, एक प्रशिक्षित नर्तकी है, ठीक है दोस्तों, तो यानी किसकी है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कथक की, ठीक है। उसके बाद है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर है RBI भारत में, ऐसे हर देश में एक ही केंद्रीय बैंक होगा। उसके बाद है शब्द पारकर किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।